Hello dear students, very good morning to you। तो आज भी हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ ये कि कल मैं चर्चा किया था इसका कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो कम्यूटेटिव नहीं है, यानी एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों इक्वल हो यह ज़रूरी नहीं है। यानी ये जो था कि जी ओ एफ इक्वल टू एफ ओ जी, यह तो हमेशा होता नहीं है। इसीलिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट ऑलवेज भी लगा सकते हैं, इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। ये हम लोग कल जो भी उदाहरण लिए थे, एग्जाम्पल लिए थे, सारे के सारे में वही देखे हैं कि जी ओ एफ और एफ ओ जी इक्वल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि एफ ओ जी डिफाइन है, जी ओ एफ डिफाइन नहीं है, कभी जी ओ एफ डिफाइन है, एफ ओ जी डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कम्यूटेटिव नहीं होता है। ये तो पहले ही बिना कहे भी था और जान भी सकते हैं। अभी हम लोग ये लेंगे कि एसोसिएटिव होता है। ठीक है, एफ ओ जी और जी ओ एफ एसोसिएटिव होता है, और होने के लिए जनरल एग्जाम्पल लेना पड़ता है, जनरल थ्योरी। फेल करने के लिए तो पर्टिकुलर थ्योरी में फेल हो गया तो बात ख़त्म हो गई, एक सब्जेक्ट काफ़ी है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, लेट एफ ए टू बी। आज जो एग्जाम्पल होगा, अब एग्जाम्पल नंबर जो हो फॉर टुडे, इट इज़ द एग्जाम्पल नंबर 1 फॉर टुडे। लेट एफ ए टू बी and GB to C B and HC to D and HC to D। सॉरी, ये स्मॉल नहीं होगा, कैपिटल होगा। C to D then prove that FOGOH इक्वल टू FOGOH। ठीक है, तो हो गया। यहाँ प्रायोरिटी एफ और जी का कंपोजिशन पहले लेना है, एच का बाद में लेना है, और दूसरे में जी ओ एच का पहले लेना है, एफ का बाद में लेना है। पहले यानी इसका ब्रैकेट का काम होगा, यहाँ भी पहले इस ब्रैकेट का काम होगा। पोजीशन एफ जी एच 1 2 3, इधर भी एफ जी एच 1 2 3, चेंज नहीं है पोजीशन, लेकिन प्रायोरिटी ऑफ वर्क बदल गया है। इसमें पहले एफ और जी का वर्क होगा, इसमें पहले जी और एच का वर्क होगा। यही एसोसिएटिविटी रूल है। ठीक है, तो ये कहता है कि इक्वल होगा। तो ले लेते हैं, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू ए, एफ ओ जी कंपोजिशन ओ एच एक्स इक्वल टू हो गया एफ ओ जी या पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, इधर से राइट साइड से लेते हैं। FOGOH एक्स इक्वल टू FO
GHX, ठीक है, इक्वल टू हो गया F GHX, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको बाहर कर सकते हैं तो FOG HX, ठीक है, इक्वल टू हो गया FOG कंपोजिशन H, ठीक है। तो FOGOHX लिए, FOGH हो गया H, तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके। तो अब इस X को हटा दीजिए यहाँ से ऐसे लिख करके, तो देयरफॉर FOGOH इक्वल टू FOGOH, ठीक है, ये कंपोजिशन हो गया। और जनरली ये 1 नंबर के क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है, तो बहुत टेंशन तो है नहीं। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दूसरा, आज का दूसरा, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। लेट F Z to Z, let F Z to Z such that Fn equal to thrice n, and GZ to Z such that Gn equal to n by 3 if n is multiple of 3, ठीक है, and 0 if n not multiple of 3, if n not multiple of 3, ठीक है। जब 3 का मल्टीपल हो n तो n बाय 3 लिखिए, और जब 3 का मल्टीपल नहीं हो n तो 0 लिखिए। यह जी का डेफिनीशन है, ठीक है। तो कहता है कि प्रूव कीजिए कि GOF इज आइडेंटिटी फंक्शन, GOF इक्वल टू IZ, but FOG is not equal to IZ, ठीक है, IZ के इक्वल नहीं है, ठीक है। देखते हैं, तो हम GOF लेंगे, तो GOF X इक्वल टू GFX इज इक्वल टू GFX, इसमें 2 केस हो, FX जो भी है, या n लीजिए या x लीजिए, जो भी ले, तो ये 3n हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। और जब G 3x है तो 3 का तो मल्टीपल हो ही गया, x कुछ भी हो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x हो ही जाएगा, 3 का मल्टीपल हो ही जाएगा। तो सिर्फ इसी कंडीशन को बिलोंग करता है, और जब इस कंडीशन को बिलोंग करेगा तो 3x बाय x 3 हो जाएगा और इक्वल टू x हो जाएगा। x को क्या लिखेंगे, IZX। अब इस x को हटा करके लिखिए, यानी कि GOF इक्वल टू IZ। ये तो हो गया। अब हमको दूसरा देखना है कि FOG IZ के बराबर नहीं है, ठीक है।
तो एफ ओ जी लेकर के देखते हैं, एफ ओ जी एक्स तो इक्वल टू हो गया एफ जी एक्स। ठीक है, अब जब इसके लिए तो x को लेना पड़ेगा, तो इफ यहाँ पर इफ x इज 1 मान लेते हैं, इफ x इक्वल टू 1 दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल नहीं है, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स के बदले में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जब x मल्टीपल नहीं है 3 का तो 0 हो जाएगा, तो जी एक्स का वैल्यू 0 हो गया। यानी पर यहाँ अगर हम इसको लिखने के बजाय 1 लिख दिया जाए, यहाँ पर चलिए हम ये लिख देते हैं 1 ही लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, यहाँ पर भी F1 लिखेंगे। ठीक है, तब इस लाइन की आवश्यकता नहीं है, तब ये लिख देंगे इफ के जगह पर सिंस x इक्वल टू 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 देयरफॉर g1 इक्वल टू 0 f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, z टू z है, fn इक्वल टू 3n है, तो 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 हो गया, तब तो ये I0 हो गया। यहाँ जब 1 है, आइडेंटिटी फंक्शन कब होता है, जब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होता, तभी आइडेंटिटी फंक्शन होता। तो ये तो यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, जैसे पहले में लिए थे, यहाँ x था तो यहाँ भी x आया, इसीलिए इसको हम IZ लिख दिए, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x लिख दिए। अब इस दोनों x को रिमूव कर दिए तो लिखने के लिए तो GOF इक्वल टू IZ हो गया, लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ 0 आ गया, तो ये IZ नहीं हुआ। ठीक है, देयरफॉर FOG इज नॉट इक्वल टू IZ। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछता भी है। एग्जाम्पल नंबर 3, लेट a इक्वल टू r माइनस 3/5 and b इक्वल टू r माइनस 7/5। यानी A में 3/5 नहीं है और B में 7/5 नहीं है, तब डेफिनीशन है लेट f A to B defined by fx इक्वल टू, यानी सच दैट fx इक्वल टू 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3, 7x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3। ठीक है, एंड जी बी टू ए एंड जी बी टू ए सच दैट जी एक्स इक्वल टू 3y प्लस 4 3 ये y लिया हुआ है यहाँ ना, हाँ जी वाई, दोनों में सेम नहीं लिखा। 3y प्लस 3y प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 5y माइनस 7। ठीक है,
तो कहता है कि प्रूव कीजिए कि GOF, तो प्रूव दैट GOF इक्वल टू IA, GOF इक्वल टू IA एंड FOG इक्वल टू IB। ठीक है, तो देखते हैं, पहले GOF के लिए ले ले। तो GOF x इक्वल टू कितना हो गया, GFX इक्वल टू GFX के बदले में क्या लिखेंगे, 7x प्लस 4 बाय 5x माइनस 3। थोड़ी देर के लिए इसको t मान लीजिए, इक्वल टू GT, लेट t इक्वल टू 7x प्लस 4 बाय 5x माइनस 3। तो GT क्या डिफाइन है, 3t, दैट इज इक्वल टू 3t प्लस 4 बाय 5t माइनस 7। ठीक है, अब t का वैल्यू बैठाएंगे, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू t का वैल्यू बैठाएंगे 7x प्लस 4 बाय 5x माइनस 3, ये प्लस 4 अलग से यहाँ पर, होल डिवाइडेड बाय 5, x के बदले में हम लोग लिखेंगे, यानी 5, t के बदले में हम लोग लिखेंगे फिर यही 7x प्लस 4 बाय 5x माइनस 3 माइनस 7। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फाइनली आ जाएगा 41x बाय 41, दैट इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू IA। x तो एक एलिमेंट है ना, तो यहाँ भी x लिए थे और यहाँ भी x ही आया, तो ये IA हो गया, इसीलिए GOFX इक्वल टू IA। ठीक है, अब इसका दूसरा FOG इसी तरह से वैल्यू बैठा कर निकाल सकते हैं। तो फिर भी हम ले लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। सॉल्व तो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग 12 के स्टूडेंट हैं, सॉल्यूशन इतना, वो भी मैथ ऑप्शनल है आप लोगों का, और मनोभाव भी कुछ डिफरेंट होगा ही कि हम लोग हायर इंस्टीट्यूशन जो है, कम से कम हाई लेवल एजुकेशन में हमारा एडमिशन हो जाए। तो सिंप्लीफिकेशन तो आपको खुद ही करना होगा। तो FOG x या y ले लीजिए, तो इक्वल टू हो गया FGY। ठीक है, तो इक्वल टू हो गया F, और y GY के बदले में क्या रखेंगे, 3y प्लस 4, 3y प्लस 4 बाय 5y माइनस 7। अब थोड़ी देर के लिए इसको a मान लीजिए, दैट इज इक्वल टू FA, लेट a इक्वल टू 3y प्लस 4 बाय 5y माइनस 7। ठीक है, अब FA है तो F का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है यहाँ से, तो 7a प्लस 4 बाय 5a माइनस 3। अब इसका a का वैल्यू बैठाना है, तो 7 a का वैल्यू इतना लेंगे, 3y प्लस 4 बाय 5y माइनस 7 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 5, a के बदले में 3y प्लस 4 बाय 5y माइनस 7 माइनस 3 हुआ। अब इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, आपको ये भी आ जाएगा 41y बटे 41, 41y बाय 41, ये 41 कैंसिल हो गया, इक्वल टू हो गया y, आई इक्वल टू हो गया IB। y किसका एलिमेंट है, यहाँ भी हम लोग y लिए थे,
यहाँ भी y आ गया, y b का सेट का एलिमेंट है तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, इसीलिए एफ ओ जी वाई हमारा अभी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ b हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको देखना है, पहले रब किया जाए। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 होगा कि 4 होगा शायद, ठीक है, या जो भी हो आप देख लेंगे। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स, देन तो ऐसे स्थिति में डी एफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स अगर रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं तो डी एफ क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आर हो जाएगा। ठीक है, और आर एफ क्या हो जाएगा बताइए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो आर एफ क्या हो जाएगा, एक्स में पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, कुछ भी हो तो या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, चूँकि एक्स स्क्वायर है तो आर एफ क्लियर हो गया, 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ओपन लेंगे। ठीक है, अब इसकी चर्चा करते हैं, तो डी जी कितना हो जाएगा, बोलिए। एक्स जब तक पॉजिटिव नहीं होगा ये रूट निकलेगा, रियल में नहीं निकलेगा, लेकिन 0 ले सकते हैं चूँकि न्यूमरेटर है, तो ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और आर एफ रेंज ऑफ जी क्या हो जाएगा, आर जी, ये भी पॉजिटिव है तो ऐसे भी निकाल लीजिए, y इक्वल टू रूट एक्स, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हुआ ना, तो x इक्वल टू कितना हो गया, रूट के अंदर y, तो x तो हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तभी डिफाइन होगा x, तो ये भी हो गया 0 टू इन्फिनिटी हुआ ना। आप 11 में पढ़े होंगे रेंज और डोमेन निकालने के लिए, तो ये y जब तक पॉजिटिव नहीं होगा ये रियल नंबर नहीं होगा ना, 0 भी ले सकते हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी, तो रेंज ऑफ g इज ऑल्सो इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप लोग देखिए, जब हम लोग कंपोजिशन डिफाइन करते थे तो क्या लिखते हैं, कंपोजिशन डिफाइन करते हैं तो पहली बात तो लिखते हैं, अगर एफ जी ओ एफ लिखते हैं तो जी ओ एफ के लिए हम लोग ये तभी डिफाइन होगा जब आर एफ इज सबसेट ऑफ डी जी हो। ठीक है, आर एफ इज सबसेट ऑफ डी जी, तो आर एफ हमारा क्या है 0 टू इन्फिनिटी और डी जी हमारा क्या है 0 टू इन्फिनिटी, तो दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो इक्वल हो गया तो सबसेट तो है ही, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो आर एफ इक्वल टू डी जी, क्लियरली देयरफॉर जी ओ एफ इज डिफाइंड क्लियरली, जी ओ एफ इज डिफाइंड क्लियरली। अब इसके बाद हमको एफ ओ जी देखिए, एफ ओ जी को डिफाइन करना है, तो
तो FOG का मतलब कि DG इज सबसेट ऑफ DG इज सबसेट ऑफ RF होना चाहिए। तो DG हमारा क्या है 0 to इन्फिनिटी, RF हमारा क्या है 0 to इन्फिनिटी। यहाँ भी दोनों इक्वल हो गया, तो ये भी डिफाइन हो गया, ठीक है, ये भी डिफाइन हो गया। देयरफॉर FOG इज ऑल्सो डिफाइन, FOG इज ऑल्सो डिफाइन, ठीक है। तो जब ये हो गया तब हमको GOF और FOG निकालना है। अब हमको GOF और FOG निकालना है। तब हमको GOF और FOG निकालना है। तो क्या होगा देख लीजिए, GOFX इक्वल टू GFX इक्वल टू G। FX के बदले में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो GX क्या डिफाइन है रूट एक्स, यानी रूट ओवर एक्स स्क्वायर। ये तभी डिफाइन होगा जब ये मॉड एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का रूट होता है, एक्स स्क्वायर का रूट होता है प्लस माइनस एक्स, तो मॉड एक्स लिख दिए, ठीक है, प्लस एक्स भी और माइनस एक्स भी। अब FOGX निकालिए क्या होगा, तो FGX, ठीक है, इक्वल टू F और GX के बदले में क्या लिखेंगे रूट एक्स, और FX के बदले में क्या लिखेंगे जो भी है उसका स्क्वायर, हो गया ना। तो इक्वल टू एक्स हो गया, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन लेंगे, आज इसका क्लास इतना ही पर आज यहाँ फिनिश में करता हूँ। आगे के क्लास में हम फिर देखेंगे, ठीक है। अगर दूसरा पीरियड आज हो सकता है तो आज भी ले लेंगे, और नहीं तो फिर कल भी देखेंगे क्या हो सकता है। तो ठीक है, आज के लिए यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू टू ऑल।